देश में इन दिनों पशुपालक भाइयों के लिए नस्ल सुधार बेहतर करने के लिए सरकार काम कर रही है और जो प्रगतिशील किसान हैं वो भी नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नस्ल सुधार है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और क्यों सरकारें लगातार नस्ल सुधार पे बात कर रही है। राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हर बार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए नस्ल सुधार पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आखिर समझते हैं कि इस नस्ल सुधार आखिर क्यों ज़रूरी है और जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो आपके आसपास कभी आते हैं, क्या वो आपके नस्ल सुधार जो आपके पशु हैं उनके लिए घातक तो सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे और आज हमारे इस चर्चा में फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर, और जो कि आप जानते ही हैं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कार्यरत है और पशु वैज्ञानिक है। सर, आखिर सर ये नस्ल सुधार है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार से लेके किसान से लेके हर कोई कह रहा है नस्ल सुधार नस्ल सुधार नस्ल सुधार। आखिर नस्ल सुधार की ज़रूरत क्यों है? देखिए, नस्ल सुधार की ज़रूरत इसलिए है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नस्ल क्या है। जो हमारे देसी गोवंश हैं इसमें अलग अलग तरीके की नस्लें पाई जाती हैं और जो हमारे बफेलो हैं उनमें भी अलग अलग तरह की नस्लें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि नस्ल सुधार ये ज़रूरी क्यों है। इसलिए ज़रूरी है कि आप देखते होंगे कि अभी गांव गिराव में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो लाल गाय है उसको लोग बोल देते हैं कि नहीं साहिवाल है, जो थोड़ा चितकबरी उसको बोल रहे हैं फिजिशियन है। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन असली नस्ल कौन सी है, उसका संवर्धन कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों पे बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी और अब जो है वो रफ्तार पकड़ ली है। पहले क्या हुआ कि हमारे देश में जो जितनी भी नस्लें थी उनका जो एक तरह वर्गीकरण नहीं किया गया था। तो ऐसे ही जिनको देसी गोवंश था उनको देसी गोवंश मान लिया गया और जो हमारी बफेलो थी उनको एक बफेलो कैटेगरी में डाला गया। लेकिन अभी जो हमारी संस्थाएं हैं, देश की संस्थाएं NBAGR है, वो ब्रीड के जो कैटेगराइजेशन है, ब्रीड रजिस्ट्रेशन है, उस पर काम करती है। तो सबसे पहले तो शुरुआत इसी से हुई कि ब्रीड को जितनी हमारे पास नेटिव ब्रीड है, मतलब जो हमारी इंडिजीनस ब्रीड है, उनको तो पहले अलग करिए कि ये नस्ल दूसरी है, ये दूसरी है, ये अगर इसका एक कैरेक्टर दूसरा है तो ये दूसरी नस्ल है। तो उस पर काम हुआ, लोगों ने काम करना शुरू किया, वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया। तो अब जाके एक लगभग कई प्रकार की नस्लें गाय में हो, चाहे 45-46 नस्लें आ गई हैं, 50 के लगभग, बफेलो में भी आ गई है 20 के लगभग। तो इस तरह से हमारे जो भेड़ बकरी उसमें भी आ गई नस्लें। तो उन सब नस्लों पे काम हुआ। उन सब नस्लों पे काम होने के बाद अब बात चली कि नस्ल संवर्धन कैसे किया जाए। क्योंकि कई नस्लें ऐसी हैं जो है वो नस्ल संवर्धन नहीं हो रहा है तो वो विलुप्त होती भी जा रही हैं। जैसे हमारे बिहार की नस्ल है एक बछौर और विलुप्त होती जा रही है। उसका मेन कारण क्या है कि अभी किसान को चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कोई नस्ल दूध नहीं दे रही है तो उसको क्यों पालेगा वो कोई? तो सबसे पहला काम हुआ कि जो नस्ल है आपके पास, मान लीजिए साहिवाल है, उसी में जो बहुत अच्छा दूध दे रहे हैं उनको सुधार करते रहिए धीरे धीरे। उन्हीं के ब्रीडिंग कराना है। उनकी ब्रीडिंग कराने के बाद जो उसके बच्चे होंगे अगर अच्छा दूध दे रहे हैं तो उनकी आगे ब्रीडिंग कराना है। तो ये तो बात हो गई। लेकिन इसमें लूप होल कहाँ आ जाता है कि जैसे बिहार जैसे राज्यों में या और भी जो राज्य हैं उनमें भी ये लूप होल है कि जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी है, अगर उनके पास मान लीजिए साहिवाल का सीमन नहीं है तो वो किसी भी का सीमन रख के चले जा रहे हैं। तो वो लूप होल पैदा हो गया कि आप नस्ल सुधार पे तो काम कर रहे थे, एक जनरेशन आपने आगे कर दिया, लेकिन अगली जनरेशन को कृत्रिम गर्भाधान कर्मी ने ख़राब कर दिया। तो ये बातें सामने आने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्रीडिंग पॉलिसी अपनाई कि नहीं, ये ब्रीडिंग पॉलिसी होगी, ये गाइडलाइन होगी, इसके तहत ही काम करना है। जिसमें मुख्य बातें ये हैं कि कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं अभी के, जिनमें है कि एक मिनिमम वैल्यू दूध देने वाली गायें हैं, उनके जो बछड़े पैदा होंगे, बुल होंगे, उन्हीं के बुल का सीमन यूज करना है। जैसे क्या है कैटेगरी? जैसे मान लीजिए साहिवाल है तो 3500 लीटर है एक लैक्टेशन, मतलब 305 दिनों में 3500 लीटर अगर उससे कम दे रही है कोई साहिवाल नस्ल के,
उसका जो बछड़ा होगा, मान लीजिए सांड पैदा हुआ, उसके आसपास दूध दे रही है। हाँ, तो अगर उससे उसका सांड है तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसके सांड को हम मना करेंगे, उसका सीमन नहीं यूज करना है। क्योंकि लीटर आप बता रहे हैं। हाँ, एक साल का हाँ 305 दिन में। 305 दिन, हाँ। यानी कि 1 साल से कम। हाँ, तो ये बात हुई। इसी तरह साहिवाल का, इसी तरह अलग अलग ब्रीड का अलग अलग कैटेगरी है, तो उनमें एक निर्धारित किया गया, एक तो मिल्क क्राइटेरिया रखा गया, दूसरा ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो लक्षण होते हैं ब्रीड के, जैसे मान लीजिए ये गाय है साहिवाल, तो इसका जो लक्षण है हूबहू मिलना चाहिए, मतलब साहिवाल के जो लक्षण से है 90। तो अगर वो साहिवाल ब्रीड है तभी हम उसको ब्रीड कराएं। पता लगा इसमें दूसरे का ब्लड आ गया, राठी का आ गया, दूसरे किसी नस्ल का आ गया, रेड सिंधी का आ गया, या मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए? क्योंकि अभी जो हमारे अभी बिहार जो में breeding तो पूरी policy- 99 100% तो है नहीं, हाँ, कुछ ना कहीं कुछ भी अंश अभी तो इस तरह तो पूरा 100% है ही बहुत जगह है, लेकिन उनको अब क्या करती गवर्नमेंट, क्या करती है कि जहाँ पे 100% प्योर ब्रीड है वहाँ से बछड़े जो पैदा हो रहे हैं उन्हीं को सीमेन सेंटर को भेजती है, तो उससे जो बुल से जो सीमेन निकलेगा वो लगभग प्योर रहेगा, तो उनसे संवर्धन कराना है। मतलब ये संवर्धन जो है, या जो हमारे नस्ल स्थानीय सुधार स्तर होगा। पे, नस्ल सुधार पे भी, हाँ। स्थानीय स्तर पे भी कई पशुपालक प्रगतिशील किसान हाँ, काम तो कर उनके रहे लिए हैं। यही सलाह है कि जो हमारे जैसे मान लीजिए साहिवाल ब्रीड का कोई सांड है, तो वो अगर साहिवाल ब्रीड का लग रहा है उसको आप जांच करवा लीजिए वैज्ञानिकों से कि ये साहिवाल नस्ल का है, तभी उससे गर्भाधान कराएं। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अच्छे कृत्रिम गर्भाधान कर्मी से सही सीमेन को लें। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो हमारे देश की हैं, जो NDRI बनाती है सीमेन, NDDB बनाती हैं, बायफ बनाती हैं, गोदरेज बनाती हैं, ये सब जो सीमेन बनाती हैं उनका सर्टिफाइड सीमेन होना चाहिए। आप कृत्रिम गर्भाधान कर्मी से पूछिए कि भाई ये सीमेन किसका है। अभी तो सीमेन स्ट्रा पे सब लिखा रहता है, पशुपालक को यही बात ध्यान देनी है कि सीमेन स्ट्रा पे सब कुछ लिखा रहता है, किस नस्ल की है, बुल का नंबर क्या है, उसमें आज तक तो अभी तक जो है बारकोड भी आता है या QR कोड भी आने लगा है। उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको उस बुल का पूरा दिख जाएगा कि उसकी माँ कौन थी, उसका दूध कितना था, उसके माँ की माँ कौन थी, ये सब चीज़ें आ जाए। अगर आपके पास, कहने का मतलब मेरा जहाँ तक से कि अगर कोई आपके पास एक अच्छा नस्ल की गाय है, हाँ, अच्छा दूध दे रही है, तो आप जब भी कृत्रिम गर्भाधान कराएं तो करें, अच्छे नस्ल के करवाएं, अच्छे नहीं तो वो नस्ल पूरा कराएं। कृत्रिम गर्भाधान बिगाड़ और उस देगा। सीमेन स्ट्रा पे लिखा रहता है कि कितना लीटर इसकी माँ दूध दे रही थी, ये भी लिखा रहता है। जैसे 4800 लीटर 305 दिन में दे रही, साहिवाल में जो 3500 लीटर आपने हाँ, तो वो लिखा रहेगा। मान लीजिए 305 दिन में, उसी के सीमेन का हाँ, मतलब जो बुल है 4800, अभी तो 4800, 5000, 5300 तक के बुल के सीमेन उपलब्ध हैं, 5500 तक के बुल के सीमेन उपलब्ध हैं साहिवाल। जिसका मतलब अगर हमारे जो बिहार के लिए मैं विशेषतर से हाँ, कहूँ, मैं आपको शेयर करूँगा उसको, लिस्ट है। जैसे जो NDRI लाइन जो है, और ये मथुरा लाइन है, NDDB के हैं बुल्स, तमाम जगह के बुल्स हैं जिनके प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, उसको यूज कर सकते हैं पशुपालक। अभी तो प्रोग्रेसिव फार्मर इतने जागरूक हैं, हमसे आपसे भी जागरूक ज़्यादा है, वो इसलिए कि वो उनको बुल का भी पता है कि इस बुल का बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था। जैसे एक बुल आता है बादल, उसके जो प्रोजनी है वो आती जा रही है, उसका भी सब लोग रिकॉर्ड रखते हैं। तो प्रोग्रेसिव फार्मर भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि जो आपके पास प्योर नस्ल है उसी से आप नस्ल सुधार करें। लेकिन अगर आप उसमें मिक्सिंग कर देंगे तो जो आपका ये प्रोग्राम है वो सीधा सीधा फेल हो जाएगा। जैसे बछौर हमारे यहाँ अभी तो एक है जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, जो बिहार में है, जो 5 लीटर दूध दे रही है उनको चुनिए, उसमें अच्छे सीमेन क्रॉस कराइए। अभी मान लीजिए बछौर का सीमेन उपलब्ध नहीं है, कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पे बिहार में भी, तो उससे क्रॉस कराइए। एटलीस्ट 4-5 लीटर दूध जो दे रही है तो वो करेंगे, तो अगली जनरेशन वो फिर 7-8 लीटर होगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो नस्ल संवर्धन के लिए पशुपालकों को बहुत जागरूक रखना पड़ेगा, खासकर कृत्रिम गर्भाधान कर्मी से सावधान रहना पड़ेगा। आप पता लगा HF मांग रहे हैं और वो जर्सी का डाल के चले जाते, कहेंगे वो भी पिंक दिख रहा है, वो भी पिंक दिख रहा है, एक्स्ट्रा एक ही कलर का है, वो भी ऑरेंज दिख रहा है, वो भी ऑरेंज दिख रहा है, तो रेड सिंधी का डाल दिया, किसी का डाल दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और आप सीमेन
का जो इस पर लिखा रहता है उसका फ़ोटो खींच लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। हमारे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आइए, KVK हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, उनसे आप संपर्क करिए कि ये अच्छा सीमन दिया है, ख़राब दिया है, क्या है इसमें। ये सब चीज़ें नस्ल संवर्धन में काम करेंगी। और एक और चीज़ है जो हमारे बफेलो पे जो हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी बफेलो पे भी थोड़ा जागरूकता बढ़ी है। तो बफेलो में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड हैं, जैसे मुर्रा है, नीली रावी है, सुरती है, तमाम ब्रीड हैं। तो जो ब्रीड जिस ब्रीड की है उसी से गर्भाधान कराएं, ना कि आप मुर्रा में कह दें नहीं मेहसाना का डाल दीजिए। तो ये थोड़ा क्रॉस ब्रीडिंग से बचना है, मतलब जो नस्ल है उसी का सीमन डालें। ये सबसे जिस नस्ल की गाय है उस नस्ल उस के नस्ल सीमन, का प्योर उसी सीमन बुल डालें। का जो है वही जाना है। तो तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट में भी काम देंगे। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारा किसी गाय का सांड पैदा हुआ, तो मान लीजिए गांव में लोग रख ले रहे हैं, तो उसी जो सांड पैदा हुआ है जिस गाय से, तो उसी सांड से उसके अपने जैसे भाई बहन ये सब होते हैं ना गायों में, उस बहन से क्रॉस न कराएं, उसके ही सेम सिबलिंग से क्रॉस नहीं कराना है। नहीं तो उसमें क्या होगा, इन ब्रीडिंग आएगा तो दूध बढ़ने के बजाय घटना चालू हो जाए। तो सेम सांड को नहीं यूज करना है। पहले ये प्रथा होती थी कि एक सांड एक गांव में रहता था, उसके 10 किलोमीटर छोड़ के आते थे, वहाँ से दूसरा ले आते थे, वो चेंज हो जाता था ब्लड लाइन। तो ये बहुत ज़रूरी है नस्ल संवर्धन में। ये है नस्ल संवर्धन से जुड़ी हुई कहानियाँ, विशेष तौर से गाय को लेकर सर ने बताया। और जो एक हम लिस्ट भी इस वीडियो में एक साइड में आपको हम दिखाते जाएंगे कि कौन से गाय के लिए कितने लीटर से ऊपर के जो सीमेन है उसका उपयोग करना चाहिए। जो गाइडलाइन है वो डॉक्टर साहब के जरिए हम लेने के बाद हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये जो संवर्धन है पशुओं को लेके, अभी गाय पे बात हुई है, आने वाले वीडियो में हम भैंस से लेके बकरी और भेड़ और भी जो हमारे जिससे हमारा आमदनी बढ़ता है उन तमाम पशुओं और जानवरों से जुड़ी हुई हम लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।